हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक फ़ीमेल लीड को दिखाते हैं। ये हमारी फ़ीमेल लीड है जिनकी शादी हो रही थी एंड ये बोलते हैं कि वुमेन की लाइफ में बहुत सबसे ख़ास दिन होता है। तभी जो है एक लड़का आता है वहाँ पर और कहता है रुको और मेरे साथ चलो, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो उसको अपना हाथ पकड़ाने ही वाले थे कि वो अपना हाथ हटा के उसको एक बड़ी सी आइसक्रीम दिखा देता है, और आइसक्रीम देखकर वो एकदम से झिलमिलाकर उठ जाती है जैसे उसे आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद ना हो। तभी वो अपने सामने देखती है उसकी मदर उसको घूर रही थी। तो वो बोलती है कि मम्मा आप मुझे घूर क्यों रही हो इतनी क्लोज़ होकर, वो भी। तो बोलती है तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है, तुम लेट नहीं हो जाओगी। तो बोलती थैंक यू मम्मा। तो उसको डांट सुनाने लगती है। कहती है मम्मा प्लीज़ मुझे डांट मत सुनाओ। तो कहती है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया हर चीज़ करी, मैं तुम्हें कुछ बातें भी नहीं सुना सकती। तो वो बोलती है अगर आप ऐसी मुझसे बातें करती रही तो मैं ज़रूर से लेट हो जाऊँगी एग्ज़ाम के लिए। और वो यहाँ से चली जाती है। तो अब हमें हमारी फ़ीमेल लीड के बारे में बताता है कि जो सुवान है, इसका नाम है सुवान। इनको जो है एक तरह की बीमारी है जिसमें इनको किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि अपने एनिमल्स को बहुत पसंद करती है। ये एनिमल से बहुत प्यार करती है और ह्यूमन से दूर ही रहना पसंद करती है। इवन ये अपनी मम्मा के पास भी नहीं रह पाती है। तो ये कैब बुक करके अपने कॉलेज के लिए जाने लगती है क्योंकि इसका फाइनल एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि ये इसकी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, जो कि इसको कॉल करके बोलती है तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, लेट हो रही हो। तो वो कहती है मैं आ रही हूँ। तभी हमारी सुवन नोटिस करती है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी एनिमल लवर है, तो वो नोटिस करती है कि कुछ पेट डॉग्स को जो है एक ट्रक में भर के ले जाया जा रहा है एंड उसको ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं होती। वो कैब वाले से बोलती है कि इसका पीछा करो इस गाड़ी का। वहीं यहाँ पर हमें हमारे फीमेल करेक्टर को दिखाते हैं जिनका नाम अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बट इतना दिखाया कि हाँ एक मैकेनिक का काम कर रहे हैं। जो ये जो किडनैपर है ये रुकता है और सारे कुत्तों को गिनकर अंदर जाने लगता है किसी काम से। तभी जो सुवान है वो उसको कैब वाले को भी रुक जाने के लिए बोलते, तो उस कैब वाला बोलता है मैडम मैं समझ गया मैडम। बोले क्या समझ गए सर? तो वो कहता है कि मैडम आप एक सीक्रेट मिशन पर हो ना मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊँगा मैडम। तो कहती है वेरी गुड, और वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो सबसे पहले चाबी निकालती है और उसको कचरे के डब्बे में डाल देती है, फिर एक एक करके सारे डॉग्स को निकाल देती है। तो जैसे ही उसका ड्राइवर आता है वो देखता है कि ये सब क्या कहाँ चले गए। तो उसका एकदम से कॉल बजता है, तो वो जहाँ पर छिपी हुई थी वो पहचान लेता है और कहता है लड़की तुम, और उसका आईडी उसी की कार में घुस जाता है। तो वो उसके मुँह पर जो है पेपर स्प्रे मार कर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि बुरे लोगों का अंजाम तो बुरा ही होता है। तो जब वो चली जाती है अब वो अपनी चाबी ढूंढने लगता है कि चाबी अब मैं कैसे जाऊँ। तो चाबी तो उसने फेंक दी थी, तो उसको वही उसी मैकेनिक वाली शॉप पे ले जाता है उस अपनी उसको ट्रक को, और कहता है कि इसे ठीक कर दो। वो कहता है 3 दिन लगेंगे, क्या हुआ। तो जो आईडी कार्ड था वो उस आईडी कार्ड को निकालता है, उस पर लिखा हुआ था सुवेन एंड सारी जो है नॉलेज थी उसके। अब वहाँ पर जो मैकेनिक था यानी कि हमारा मेल कैरेक्टर, वो जैसे ही सुवन नाम सुनता है वो उसका आईडी कार्ड छीन के देखने लगता है और सोचता है कि ये वो तो नहीं हो सकती है। तो इस पर ट्रक ड्राइवर बोलता है तुम इतनी ध्यान से इसे क्यों देख रहे हो। तो वहाँ से चले जाता है और कहता है मैं 3 दिन बाद आके जो अपना ट्रक ले जाऊँगा। तो वो कहता है हमारा मेल कैरेक्टर कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि मैं अपना बदला लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में अपनी प्रोफेसर से बात करती है, तो प्रोफेसर बोलते हैं मैंने तुम्हें 0 दे दिया है, तुम कभी भी टाइम पर नहीं होती हो। तो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मेरा तो छोड़ो, मेरी कम से कम पार्टनर को तो एक चांस मिलना चाहिए, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे ही जा रही थी, तो रात का टाइम हमें दिखाते हैं कि जब वो जा रही थी तो कोई उसको फॉलो कर रहा था, और वो और कोई नहीं होता वही ट्रक ड्राइवर होता है। और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूँगा। एंड जैसे उसको हिट करने वाला था तो पीछे से जो हमारा मेल कैरेक्टर था, क्योंकि उसे पता था कि इसी के पास आएगा उसकी बातें सुनकर, तो उसको हिट कर देता है और कहता है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं। तो ये सब ध्यान से देखने लगती है ये, और जाने वाली थी कि तभी जो है जो डंडा था जिससे उसने हिट करा था उस पर पैर फिसल के वो गिरने वाली थी। तभी जो हमारा मेल कैरेक्टर है उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है। एंड क्योंकि हमें पता है कि इसको ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं हो कर पाती है ये, तो ये फेंट हो जाती है, उधर बेहोश हो जाती है। तो ट्रक ड्राइवर और ये दोनों जो है इसको जगाने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर ये सब मिलकर जो है पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड इतने में सुवेन को भी होश आ गया था। तो ये सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो अब ये ट्रक ड्राइवर जो है वो बोलने लगता है कि मेरे से इसे 3,000 युआन वापस दिलाओ। तो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस थी वो बोलती है कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है एंड नतीजा ये आता है कि इन मैडम का जो मोटिव था वो एकदम जेन्युइन था। इन्होंने कुत्तों को बचाने के लिए ही ऐसा करा। लेकिन ये भी बात झूठी नहीं है कि इस आदमी की भी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये उन पेट्स को ख़रीद कर अपने घर ले जा रहा था। तो मैम आपको
1000 इनकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ उसके देने पड़ेंगे और 3000 के 2000 के इसके जो डॉग्स थे उसके, यानी कि आपको टोटल 3000 युआन देने पड़ेंगे। और क्योंकि आपका मोटिव अच्छा था तो हम आप पर भी लीगल एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपको 3000 युआन तो उसको देने ही पड़ेंगे। तो जैसे अपना फ़ोन चेक करती है, उसके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस था, उसके मतलब कम पैसे थे, पैसे तो थे बट कम थे। तो वो कहती है कि मैं आपको पक्का कभी और दे दूँगी। तो वो कहता नहीं, मुझे आज ही चाहिए। तो इस पर जो हमारा मेल कैरेक्टर था वो पे कर देता है उसकी बटके और कहता है कि मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। उसको बहाना चाहिए बिकॉज़ वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या ये वही लड़की है जो इसके बचपन में इसका प्यार रह चुकी है। तो इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाता है एंड बोल के जाता है कि क्या बात है, पहले तुम इस लड़की को बचाने मेरे पीछे पीछे आ गए और अब उसके लिए पे भी कर रहे हो। तो ट्रक ड्राइवर उसको स्माइल दे के बेस्ट ऑफ लक करके वहाँ से चले जाता है। तो वहीं पीछे से हमारी जो सुवैन है उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दो। तो एकदम चौंक कर उसको देखता है। तो वो कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे नंबर इसलिए चाहिए ताकि मैं तुम्हें पे कर सकूँ। तो उसका नंबर दे देता है एंड वो उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो सीन कट कर हमें दिखाते हैं कि डस्टबिन के पास पहुँच जाती है एंड वहाँ से जो है चाबी को ढूंढने लगती है जो उसने गिराई थी। उसको चाबी नहीं मिलती, वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं ढूंढ पाती है। तभी यहाँ से सीन कट होकर मेल कैरेक्टर के पास पहुँचा देते हैं। यहाँ पर ये खड़ा होकर उस फोटो को देख रहा था जिसमें वो लड़की और ये साथ में बचपन की फ़ोटोज़ थी इनकी, और सोचता है उसके बारे में, सुवन के बारे में कि क्या ये वही है। और उसकी सारी बातें सोचने लगता है कि क्या वो भी ऐसी थी, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकती है ये। तो ये सब सोच में डूबा हुआ ही था कि उसके पीछे से फादर आ जाते हैं व्हील चेयर पर एंड कहते हैं कि तुम्हें रेसिंग पसंद है, तुम अपना रेसिंग पे ध्यान दो, ये फैक्ट्री तो कोई और भी चला लेगा। यानी कि जो मैकेनिक वाली फैक्ट्री है ये इनके फादर की है एंड हमारे मेल कैरेक्टर को रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं पापा, आप पहले ध्यान कर लो अपना। वो कहता है ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। सो नेक्स्ट सीन में इसकी मदर को दिखाते हैं, सुवैन की। जब ये घर पर आती है तो कहती है कि मम्मा मुझे 3000 युआन चाहिए। तो कहते क्यों चाहिए। सबसे पहले वो अपना पॉइंट रखते हैं कि ये इसकी मदर जो है एक हाई स्कूल टीचर है। तो कहती है मैंने थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को पढ़ाया, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दिलाई हैं उन्हें। तो वो कहती है कि पीटीएम में चलो मेरे साथ ताकि मेरी इमेज अच्छी बनी रहे। तो वो कहती है अपनी मम्मा से कि मम्मा 3000 युआन लगेंगे। तो कहती है ठीक है। जैसे वो 3000 युआन ट्रांसफ़र करने वाली थी तभी इसके प्रोफेसर की कॉल आ जाती है एंड वो सारी चीज़ें बता देती है कि आपकी लड़की ने फाइनल टेस्ट नहीं दिया है। तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको कंपैरिजन अपने स्टूडेंट्स से करने लगती है कि मैंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाया और अपनी औलाद को ही नहीं बना पा रही हूँ। और तुम इतना ड्रामा करती रहती हो स्पेशल बनने के चक्कर में, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया मैंने आज तक ऐसी किसी की वो नहीं देखी जो तुम जो है बिगड़ी हुई हो। तुमने झूठे को ये बोल रखा है कि तुम ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो ताकि तुम स्पेशल किड बनी रहो। तो उससे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब वो काउंसलिंग के लिए गई थी तो डॉक्टर ने उससे बोला था कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसको तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो गुस्से में अपने घर से निकल जाती है और उसकी मम्मी भी नहीं रोक पाती हैं उसे। रोकेंगी भी कैसे, उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें जाना है जाओ और अगर चली तो वापस घर मत आना। तो इतने गुस्से में वो वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मेल कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि अपना मैकेनिक का काम कर रहे थे। तभी इनके पास कॉल आती है सुवैन की और वो कहती है कि हेलो, कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे मिलना है। तो उसकी आवाज़ सुन के जो है मेल कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कुछ कहता नहीं है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा होता है यहीं पर ख़त्म। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है ड्रामा, एंड ऑल्सो टेल मी इफ़ आई नीड टू कंटिन्यू दिस। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आई विल कंटिन्यू। और अगर आपको ऐसी ही और ज़्यादा ड्रामाज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ ध्यान करके मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। सो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। Thanks for supporting and thanks for watching. Stay safe, stay healthy, stay happy. Bye bye.